नमस्कार, मैं नेहा। मैं आपके सामने महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां आपको मिलती है ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी, राशिफल और सरल उपाय। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को विक्रमी संवत 2083 की नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 मार्च को हमारा हिंदी सनातन धर्म नए वर्ष शुरू होने जा रहा है। आप सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपका हाल नए साल में बदलने वाला है? क्या आप नए साल में चमकता सितारा बनेंगे? तारों की चाल आपको प्रभावित करेगी। आज हम आपको ढेर सारी बातें बताएंगे और सारी बात आप समझ पाएंगे। देखिए, 1 जनवरी से आपने बहुत से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी देखी होगी, लेकिन जो आज आप इस भविष्यवाणी को देखेंगे तो आज आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह भविष्यवाणी हमारे लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी आपके लिए ही बल्कि पूरे देश दुनिया में क्या होगा ये बताने जा रहे हैं। आज तक जितनी भी भविष्यवाणी आपने देखी है वो सब एक तरफ और ये भविष्यवाणी एक तरफ, क्योंकि यह इस वर्ष का ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन में क्या होगा, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रुपए पैसे नहीं या फिर कोई ऐसी खगोलीय घटना जिससे आपके व आपके परिवार या देश विदेशों में क्या घटित होगा। ऐसे गुण रहते भी गुरु जी से पूछेंगे और पूरे वर्ष का मौसम भी पूछेंगे, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, आपको उपाय बताए जाएंगे। आज हमारे साथ है वैदिक ज्योतिष गुरु कृष्ण रोहिला जी। नमस्कार गुरु जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। गुरु जी, हमें बताएं मिथुन राशि का जीवन कैसा रहने वाला है और मिथुन राशि पर किन किन ग्रहों का प्रभाव रहेगा, इनका स्वभाव कैसा होता है, किन किन चीजों से इन्हें सावधानी रखनी होती है, क्या उपाय करने से ये जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि पाश्चात्य मत अनुसार 21 अप्रैल से 21 मई के बीच जन्मे जातक और भारतीय मत अनुसार 13 मई से 14 जून के बीच में जन्मे जातक और सौर मत अनुसार वैशाख मास के 8 से जेठ मास 7 तक के बीच में जन्मे जातकों की मिथुन राशि मानी जाती है, जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के पिछले 2 चरणों में हुआ है और नाम का पहला अक्षर है का, की और आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण में जिनका नाम का पहला अक्षर है उ, घ, ढ, छ और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जिनके नाम का पहला अक्षर है के, को, हा। आज हम बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनमें हम अंक 3 की राशि भी कहते हैं। अंक 3 के अनुसार आपका जीवन इस प्रकार रहता है। एक तो आप सभी कार्यों में दक्ष होते हैं। अगर आपके सामने एक बार कोई जहाज भी खोल दे तो आप उसे भी फिट कर सकते हैं। आप सभी कार्यों में रुचि रखते हैं। नंबर 3 के हिसाब से देखें तो आपकी मिथुन राशि का सिंबल लड़का और लड़की। ऐसे ही आप में दिमाग की 2 संज्ञा दी गई हैं। आप दिमाग के धनी होते हैं, अतिथि प्रेमी होते हैं, दान पुण्य परोपकार करने वाले होते हैं और धार्मिक यज्ञ आदि में आपकी रुचि होती है। बेशक बचपन या जवानी में आपने संघर्ष में दिन बिताए हों, लेकिन वृद्धावस्था आपकी सुखमय व्यतीत होती है। आप अच्छे विचारक व वितरक, ज्ञानी, दूरदर्शी होते हैं, भविष्य को श्रेष्ठ बनाने वाले होते हैं, इसलिए आप सदैव जागरूक रहते हैं। राज्य पक्ष सदैव आपके अनुकूल रहता है। पूरे भौतिकवादी व अपने कार्य को खूब शानदार ढंग से व्यक्त करते हुए यश, मान व आदर पाते हैं। शक्ति, सामर्थ्य, सहज, यह तीनों गुणों के कारण सदैव सफलता प्राप्त करते हैं और संतुष्टि इतनी कि छोटा पद हो, कम धन हो, कम सम्मान हो, छोटे छोटे कार्यों से भी आप अपनी इज्जत बनाए रखते हैं।
अल्प आहार, थोड़े भोजन में ही आप संतुष्ट रहने वाले होते हैं। काव्य, कला, गीत, संगीत आपको प्रिय होते हैं। हाँ, जीवन में सफलता आपको अपनी इच्छाओं से नहीं मिलती। क्या पता किस कार्य में आपको सफलता मिल जाए, क्योंकि हर कार्य को आप कर सकते हैं। आप में गुण अधिक होने के कारण सफलता का अंदाजा नहीं लग सकता, इसलिए कि आप जागरूक, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यावेशी, प्रेमी, ज्ञान विज्ञान समर्थक व्यक्ति होते हैं। सदैव सफलता अर्जित करते रहते हैं और दूरदर्शी व भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदैव जागरूक रहते हैं। आप ध्यानी, सद्गुणी, ज्योतिषी प्रेमी, कर्तव्य प्रेमी, आजीवन ऐश्वर्य और लंबी आयु भोगने वाले होते हैं। आप धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, परंतु सच तो यह है कि आपको धन खर्च करना ही नहीं आता और मेहनत आपका आदर्श है। बेशक संघर्ष में आपके दिन बीते हों, कितना ही शरीर पर कष्ट हो, सहनशीलता की आप मूर्त हैं। हर मित्र के हित व साधन के लिए तैयार रहते हैं। बिखराव व अस्त व्यस्त जीवन आपको पसंद नहीं होता। फूहड़ बोलना भी आपको पसंद नहीं होता। कई बार तो आपकी कार्यक्षमता देखकर शत्रु भी नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि योजनाएं आपकी कभी विफल नहीं होती और लगातार उन्नति, अनुशासन प्रिय, शारीरिक सुंदरता, सुंदर बनकर रहना, वस्त्र पहनना, सेंट लगाना आदि की जेलस व रहन सहन सुंदर देखकर बोलबाणी में मधुरता, ईमानदारी, सत्यभाषी होने की जेलसी से कई मित्र तो वैसे ही आपके शत्रु बन जाते हैं। फिर वही शत्रु आपके उन्नति के कार्य को देखकर फिर से मित्र बनने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन आप हैं कि एक बार मुस्कुराकर स्वागत तो कर देंगे, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते। जो गया सो गया, उन्हें दोबारा नहीं भुलाते। यहाँ हम आपको मित्रों के बारे में कहना चाहेंगे कि आपकी मधुर वाणी और नम्रता के कारण मित्रों का विशाल घेरा होता है, परंतु मित्र आपको लाभ कम ही देते हैं, विश्वासघात व हानि ज्यादा करते हैं। आपके भाग्य में है कि आप शत्रुओं या विरोधियों पर विजय तथा सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। यही हाल आपके भाई बहन करते हैं। वैसे भाई बहनों से संबंध तो ठीक रहते हैं, परंतु भाई बहन आपकी सहायता कम ही करते हैं। हाँ, आप तो बहन भाई व संबंधियों की सहायता पूरी भलाई से करते हैं, किंतु संबंधी भी खा पी कर मुंह मोड़ लेते हैं और भाई बहन भी आपकी सहायता ना के बराबर ही करते हैं। देखिए, डॉक्टर हरभजन मान सिंह ने, मान ज्योतिषी विशारद एस्ट्रोलॉजर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अंक 3 वाली राशि वाले जातक की एक बहन के व्यवहार के कारण तो आप इतने परेशान हो जाते हैं कि जीवन भर सोचने को मजबूर हो जाते हैं और सोचने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। आपकी विचारधारा सार्थक होती है और सहनशीलता व मजाकिया भी होते हैं। आप अपना मान सम्मान का भी ध्यान बहुत रखते हैं और दूसरों का भी मान सम्मान पूरा करते हैं। अगर आपसे कोई झगड़ा भी करे तो भी आपका स्वभाव नरम ही रहता है और झगड़ा करने वाले के साथ ऐसा व्यवहार करके मोह लेते हैं कि अगला व्यक्ति निर्वस्त्र हो जाता है, क्योंकि आप हृदय उदार व त्यागी होते हैं और क्रोध कम ही करते हैं, परंतु छोटी छोटी बातों को मन में लगाने के आदी होते हैं। आप उच्च स्तरीय विद्या प्राप्त करते हैं, ये तो आपके भाग्य में ही होता है। हाँ, अगर बीच में ब्रेक लग जाए तो विद्या कम ही ग्रहण करते हैं। किसी ग्रह का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है, इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष से विश्लेषण करवाकर लाभ उठा सकते हैं और अच्छे परिणाम ले सकते हैं, क्योंकि 3 अंक वाले अध्ययन तथा पढ़ने लिखने में बहुत चतुर होते हैं। कला, विज्ञान और साहित्य में आपकी विशेष रुचि होती है। ग्रंथों का अध्ययन कर पढ़ाई में सफल रहते हैं। अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करते हैं तो आप प्रेम के मामले में गुरु घंटाल ही होते हैं। प्रेम करते भी हैं और किसी को पता भी न लगने देते और अपने मान सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं,
लेकिन अक्सर देखा गया है कि आपके प्रेम संबंध स्थायी नहीं होते। वैसे आपका विवाह सुखी रहता है, घर में हर सुख सुविधा की समान रखते हैं। हाँ, अगर धार्मिकता घर में अधिक हो तो अशांति का माहौल भी बन जाता है। हाँ, यह योग अंक 3 वाले की किस्मत में होता ही है कि विवाह से अलग एक संबंध और होता है। पहली संतान में परेशानी होती है। वैसे आप बढ़िया भोजन, बढ़िया स्त्री के शौकीन होते हैं। अच्छा जी। आपके लिए मूलांक 3, 6, 7, 9 वाली स्त्री से विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत ही बढ़िया चलता है। 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच जन्म लेने वाली स्त्रियों से स्वाभाविक परस्पर आपका आकर्षण रहेगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह समय आपका भाग्यवर्धक होता है। यह तो गुरुजी आपने अंक ज्योतिष अनुसार इनका भविष्य बताया है। इनके बारे में कीरो ज्योतिष का क्या मत है? कृपया आप दर्शकों को यह बताएं। देखिए नेहा जी, अब हम बात करते हैं भारतीय मत कीरो अंक ज्योतिषी अनुसार जो व्यक्ति 13 मई से 14 जून के बीच जन्मे हैं, इनके मत अनुसार इनकी राशि मिथुन होती है और मिथुन राशि जल तत्व राशि है। मां शब्दकारी है, अर्थवर्ण की है, शिल्पी है, विद्या अध्ययनी है और यह गुप्त शक्ति व बल कठिन कार्य की कारक होती है। धनु राशि के 15 अंश तक केतु उच्च तथा मिथुन राशि के 15 अंश तक के बीच का होता है। इस समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना आकर्षण होता है कि ये जिसे भी मिलते हैं वही मोहित हो जाते हैं। हाँ, दूसरे लोग भी इन्हें आदर्श की दृष्टि से देखते हैं। यदि आप एक ही बात पर अड़ जाएं तो उसी में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आप खुद ही अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होते, अपने ही द्वारा किया गया कार्य की आलोचना कर बैठते हैं। उसी कारण एक व्यवसाय के बजाय कई व्यवसायों से पंगा ले लेते हैं। एक कार्य तो आप खुद कर रहे हैं, दूसरा दूसरों के कहने पर छेड़ लेते हैं। यह आपका कसूर नहीं है, सब ग्रहों के समूह का प्रभाव है। आपके पूरे स्वभाव पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है, जो बौद्धिक मानसिक शक्तियां प्रदान करने के साथ साथ आपके स्वभाव को गूढ़ बनाता है और बुध प्रभाव ही आपको हर कार्य में कुशल बनाता है और अपने कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होने देते। विशेषकर धन के मामले में हद पार कर जाते हैं और दोहरी प्रकृति अपनाते हैं। आप स्पष्ट वक्ता, आविष्कारक व स्फूर्ति से भरे होते हैं। हाँ, जान लो, हर काम का एक केंद्र बनाना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और नए नए आविष्कार, नए विचारों से व्यापार में लाभ उठा सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आपके आते ही रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आप ही दूसरों के जीवन में अपनी छाप छोड़ देते हैं। इसी अपनी वृत्ति के कारण जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति अपनी प्रेम भावना खो देता है तो वह व्यक्ति आपके लिए मर चुका होता है, ऐसा आप समझ लेते हैं और आंखों से दूर होने पर व्यक्ति आपके दिल से दूर हो जाता है। आपकी इनको भुला देने की एक आदत होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप कठोर दिल के होते हैं, नहीं, आप अत्यंत भावुक और अशांत प्रकृति के होते हैं। फिर भी देश प्रदेश घूमने और अजनबियों को आकर्षित करने में सफल होते हैं। हाँ, अगर आपके पास धन आ जाए तो घूमते रहने में आपको बहुत आनंद आता है, मजा आता है। अगर आपके सामने कोई योजना रख दी जाए तो आप शीघ्र बात को हृदय संगम कर लेते हैं। आप हंसमुख और हंसाने वाले भी हैं, परंतु अगर कोई बीच में टोक दे तो तिनके तिनके बिखर जाते हैं। आपका मस्तिष्क तेज व प्रगतिशील और बहुमुखी होता है। दिमागी तौर पर आप बहुत तेज विचारों वाले होते हैं। बुद्धि में आप प्रतिद्वंदी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं।
और प्रेम संबंधों में आप सबसे बड़ी पहेली होते हैं। आप बड़ी तीव्र गति से प्रेम करने वाले होते हैं। इसमें भी आप दोहरी नीति अपनाते हैं, जहां एक से बेवफा हैं और दूसरी ओर गहराई से प्रेम करने वाले भी होते हैं। वह आपके एक से अधिक परिवार भी हो सकते हैं, लेकिन सभी जातकों की यह स्थिति नहीं होती। सबके साथ ऐसा होता है, यह नहीं समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों पर यह बात लागू होती है, क्योंकि आए दिन आपको नए नए विचार सूझते रहते हैं और बातचीत में आप बहुत चतुर होते हैं और विचारों में हर समय परिवर्तन करते रहते हैं और अपना ही जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। पहली बात तो आपको क्रोध आता ही नहीं है। अगर आ भी जाए तो अपनी गलती पर पछताते भी बहुत हैं। ये सत्य है कि आपकी आमदनी के साधन दो होते हैं। आपको सावधानी रखनी है कि आप अपनी इच्छा शक्ति पर सदैव दृढ़ता रखें और इच्छा शक्ति द्वारा एक ही बात पर जमे रहें। इससे आप बहुत शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं और मानसिक स्थिति के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना किया तो अनेक रोगों का हमला आपके ऊपर हो सकता है और स्वास्थ्य चिंताजनक स्थिति में गड़बड़ हो सकता है। देखिए, अब हम बात करते हैं विषोत्तरी मत अनुसार 2026 वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर हम वर्ष का भविष्यफल देखते हैं तो हमें सबसे पहले 4 बड़े ग्रह देखने होते हैं। यह कहाँ कहाँ गोचर करते हैं और आपको क्या फल दे रहे हैं। सबसे पहले हम गुरु ग्रह की बात करते हैं, जो कि अब की वर्ष राजा भी हैं और अतिचारी भी हो गए हैं और आपकी अपनी समय राशि मिथुन राशि में 31 मई तक गोचर करेंगे। इसके बाद यह राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि में पहले भाव में आपको सुख दे रहा है। वाहन आदि का सुख मिलेगा। धार्मिक विचार मन में उत्पन्न होंगे। धार्मिक यात्राएं अधिक होंगी। मन शांत रहेगा। व्यापार में नए नए आइडिया आएंगे। व्यापार में तरक्की होगी। अगर आप नौकरी पर हैं तो पदोन्नति अवश्य होगी। अगर आप किसान हैं तो फसल बहुत अच्छी रहने वाली होगी। कर्जा उतरेगा। कोई नई भूमि लेने का भी योग बन रहा है। परिवार में खुशहाली का माहौल होगा, क्योंकि आपके गुरु पहले भाव में बहुत शुभ माना गया है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज्ञान की वृद्धि होगी। आपके नए साधन बढ़ेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लोकप्रियता बढ़ेगी। अच्छी सोच से निर्णय क्षमता में सुधार होगा। अविवाहितों के लिए विवाह योग भी बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली होगी। नए कार्यों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, एक बात आपको आपके लिए नोट करने वाली है। मोटापा, शुगर, आलस्य से आपको सावधान रहना होगा। जो जातक शिक्षा, लेखन, मीडिया, आईटी, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने वाला है। विशेषकर ज्ञान आधारित क्षेत्र में निवेश से लाभ होगा। धर्म, ज्योतिषी और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन लीवर का विशेष ध्यान रखें। योग और नियमित दिनचर्या लाभ देगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु बलवान है तो साधारण उन्नति संभव है। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताएं, इनके लिए शनि ग्रह 2026 में कैसे रहने वाला है। क्या अच्छा रहेगा, क्या उपाय रहेंगे जिनको अपनाकर दर्शक लाभ उठा सके। शनि 30 मार्च 2025 से ही आपके 10वें स्थान पर बैठे हैं, जो 2026 में भी पूरे वर्ष रहेंगे। यह स्थान लाभ का स्थान है, जो कर्म, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। देखिए, आपके कैरियर में धीरे धीरे उन्नति होगी, लेकिन स्थायी उन्नति होगी। सरकारी काम, प्रशासन, तकनीकी या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को लाभ होगा। मेहनत का फल मिलेगा। समाज में मान सम्मान और पहचान बढ़ेगी।
सोच गंभीर हो जाएगी, फालतू बातें कम होंगी। हाँ, शनि यहाँ आपसे कठिन मेहनत करवा देगा। हाँ। काम का दबाव बहुत महसूस होगा, बोलने में कठोरता आ सकती है। ईमानदारी व अनुशासन बनाए रखें, कैरियर मजबूत होगा और स्थिर सफलता मिलेगी। बुजुर्गों और मेहनतकश लोगों का सम्मान करें। काले तिल, सरसों का तेल व काले कपड़े का दान करें। वाणी में मधुरता आएगी व तरक्की जल्दी होगी। गुरुजी, राहु ग्रह का नाम आते ही लोग डरने लगते हैं और मैंने सुना है अगर राहु अच्छे भाव में हो तो व्यक्ति को रातों रात करोड़पति बना देते हैं। अगर राहु की दृष्टि नेगेटिव हो तो राहु करोड़ों के मालिक को रोड पर ला सकते हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इनके लिए राहु 2026 में क्या प्रभाव देने वाले हैं? राहु 5 दिसंबर तक आपके 9वें स्थान पर रहेंगे, जो दुख का स्थान है। नवम भाव शिक्षा, दर्शन, भाग्य, उच्च अध्ययन, गुरु शिक्षा, आस्था, मानसिक विस्तार से जुड़ा होगा। देखिए, यह पारंपरिक शिक्षा के अलावा अनोखे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ाएगा और बाहरी दुनिया की ओर आपकी इच्छा बढ़ेगी। यही राहु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ हैं तो आपके भाग्य का विस्तार करेगा। अगर किसी पाप ग्रह के साथ है तो आपको भ्रमित कर सकता है और लक्ष्य से भी भटका सकता है। हाँ, कठिनाई उन लोगों को होगी जिनकी कुंडली में राहु कमजोर स्थिति में है या नीच ग्रहों से प्रभावित है। अगर शुभ ग्रहों के साथ है तो राहु नवम में आपको अनूठे फल दे सकता है और तीव्र अनूठे अनुभव भी करा सकता है। गुरुजी, अब हम केतु ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर केतु ग्रह किसी की कुंडली में उच्च का हो या किसी के ऐसे ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर, संन्यास की ओर अपना जीवन मोड़ लेता है। अगर केतु ग्रह नीच अवस्था में हो और किसी ग्रह की कुदृष्टि हो तो एलर्जी, खाज, फोड़े, फुंसी जैसी बीमारी उत्पन्न कर देता है। आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2026 में केतु ग्रह का इन पर क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, केतु ग्रह 5 दिसंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपके तीसरे भाव में, लाभ भाव में रहेंगे। आपके ऊपर केतु ग्रह के सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार रह सकते हैं। साहस में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी, लेखन, रिसर्च, ज्योतिष व साधना में रुचि बढ़ेगी, अपने दम पर आगे बढ़ने की अक्षमता बढ़ेगी, डर कम होगा, जोखिम लेने का साहस ज्यादा होगा। ये तो उनके लिए जिनकी कुंडली में महादशा व अंतरदशा केतु की चल रही है और अच्छे ग्रह साथ में हैं। जिन्हें कुंडली में केतु के साथ नकारात्मक ग्रह बैठे हैं उनके जीवन में अचानक बदलाव आने लगेगा। भाई बहनों से दूरी हो सकती है। मैं कौन हूं जैसे प्रश्न मन में आने लगेंगे। चुप्पी व वैराग्य का होना, अकेले रहना पसंद करने लगता है, बोलने में रूखापन हो सकता है और मन निराशा की ओर जाना, पुराने कर्म याद आना, नींद में उतार चढ़ाव होना जैसे लक्षण की दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आप ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप 108 बार सूर्य अस्त के बाद किया करें। सूर्य अस्त के बाद 2 मीठी रोटी 2 रंग के कुत्ते को डाला करें। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मिथुन राशि वाले जातकों को किस राशि के जातक के साथ विवाह करना चाहिए ताकि उनका परिवार खुशहाल रहे और पति पत्नी में सदा ही प्यार बना रहे, और इन्हें किस राशि के जातकों के साथ
पार्टनरशिप करनी चाहिए और किन राशि के जातकों से दूर रहना चाहिए जो कि यह नुकसान से बचे रहें। देखिए नेहा जी, मिथुन राशि द्विभाषी राशि होती है। इनकी तुला कुंभ राशि वालों से मित्रता अगर हो जाए तो अच्छी रहती है। हाँ, अगर तुला और कुंभ राशि के साथ इनका विवाह हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। वृश्चिक, मकर और सिंह राशि के साथ इनकी नहीं बनती तथा इन्हें इन राशियों से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये राशियां इन्हें चैलेंज करती हैं। एक बात है कि इनको किस्तों पर प्लाट, मकान, कोई अन्य वस्तु नहीं लेनी चाहिए। चलो, ये तो हमारे दर्शकों को मालूम हो गया है कि किस राशि के जातक के साथ हमें विवाह करना चाहिए और किस राशि के जातक हमारे मित्र हैं और किस राशि के हमारे शत्रु हैं। और दर्शकों, अब आप यह जानकर भी गलती ना करें कि किसी शत्रु राशि के जातक के साथ अपना विवाह न करें, नहीं तो सारा जीवन लड़ाई झगड़ों में ही निकल जाएगा। जीवन जीने का आनंद भूल जाओगे। अगर ऐसी राशि से विवाह हो जाए तो जीवन रो पीट कर जीना पड़ता है। अब आप यह गलती मत करना, जीवन को मजे से जियो। तो जी, हमें सौर मंडल के सांसद के बारे में बताएं। किस ग्रह को क्या पद मिला है और कौन से ग्रह को इस सौर मंडल के शासन में पदहीन किया गया है और कौन से ग्रह का पृथ्वी पर क्या प्रभाव रहेगा और किन किन राशियों को तरक्की मिलेगी, कौन सी राशि को लाभ मिलेगा और कौन कौन सी राशियों को हानि मिलेगी और मौसम कैसे रहने वाला है। आओ हम जानते हैं कि 2026 के सौर मंडल की संसद के बारे में बताते हैं आपको। किस ग्रह को क्या पद मिला है, इसका हमारी प्रकृति पर क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष में राजा गुरु है और मंत्री मंगल है, कृषि मंत्री गुरु हैं, खाद्य मंत्री बुध हैं, रस मंत्री शनि है और नीरस मंत्री गुरु हैं, फल मंत्री चंद्रमा, कोष मंत्री भी गुरु हैं, रक्षा मंत्री चंद्रमा रहेंगे। इस प्रकार सौर मंडल की संसद सभा में चंद्रमा को 3 पद मिले हैं और राजा गुरु ने अपने पास 4 पद रख लिए हैं और दैत्य गुरु शुक्र को कोई पद नहीं मिला, यह पदहीन कर दिए गए हैं। सांसद से मालूम होता है कि सनातन धर्म का अधिक प्रचार रहेगा। देखिए, इस वर्ष गुरुदेव बृहस्पति कुछ तो अतिचारी हैं, ऊपर से राजा हैं और पद भी 4 ले चुके हैं। अब जलवायु में क्या अंतर आने वाला है, हम आपको बड़ी सरलता से बताएंगे। क्या परिवर्तन हो सकता है और किस जगह किस चीज पर इसका असर दिखाई देगा। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो 2026 में वर्षा जल्दी होगी और अच्छी होगी, सनातन धर्म की वृद्धि होगी, विद्वानों का आदर सम्मान होगा, शिक्षा महंगी होगी। देखिए, गुरु को पीला रंग बहुत अधिक पसंद है और इसलिए सोना धातु, पीतल धातु ये महंगी होंगी और गुरु की हर चीज महंगी होने वाली है, जैसे चना, चने की दाल, बेसन, हल्दी, गरम मसाले और पुखराज रत्न वगैरह के रेट अच्छे रहेंगे। और व्यापारी वर्ग इस बात को नोट कर लें क्योंकि 2026 में फसल उपज पूरी होगी, आड़ती वर्ग के रुपए पूरे होंगे, वह लाभ प्राप्ति होगी और जनता सुखी होगी। दूध वाले पशुओं में वृद्धि होगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान अब की बार सुखी होंगे। लेकिन कोष मंत्री गुरु का होना हमें यह दर्शाता है कि ब्राह्मणों में अहंकार आ सकता है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। 2026 में मंत्री मंगल होने से जलवायु पर
क्या क्या प्रभाव रहेगा, अब हम आपको मंगल के बारे में बताते हैं। देखिए, अब की बार गर्मी सामान्य से कुछ अधिक रहेगी। गर्मी के प्रकोप से टाइफाइड या माता वाले बुखार का जैसे प्रकोप अधिक दिखाई देने वाला है, और आंखों की बीमारी भी अधिक हो सकती है, जैसे आंख दुखना, आंख की खुजली, आई फ्लू का प्रभाव अधिक रहेगा। लेकिन जमीन के ठेके अधिक महंगे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, जिन्हें अब की बार खाद्य मंत्री का पद मिला है। इनका जलवायु पर क्या असर होगा? देखिए, हम बुध का असर आपको बताते हैं। वर्षा तो भरपूर होगी, खेतों में हरियाली भी पूरी होगी, अन्न अधिक मात्रा में पैदा होगा, जिसे आड़ती वर्ग बहुत खुश हो दिखाई देंगे, और ब्राह्मण वर्ग भी अधिक प्रसन्न दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, जिन्हें इस वर्ष 3 पद मिले हैं, वर्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और फल मंत्री विभाग। चंद्रमा को मिलने से अब क्या इस पर प्रकृति पर प्रभाव रहेगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, देश में अन्न व पानी की कमी तो नहीं रहेगी, धान व कपास अधिक होगी, दूध में वृद्धि होगी, और फलदार वृक्षों में अधिक वृद्धि दिखाई देगी, और फल सस्ते भी होंगे। साग सब्जी में वृद्धि होने से सब्जी भी सस्ती होगी। देखिए, रक्षा मंत्री चंद्रमा के होने से भारतीय सीमाओं पर शांति रहेगी, विदेश नीति में भी नरमाई रहेगी, और विदेशों से मित्रता बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा विदेशी भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, और व्यापार नीति बढ़ेगी, विदेशों में भारत का व्यापार बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम शनिदेव की, जिन्हें अब की बार एक ही पद मिला है, वो है रस मंत्री का। अब रस मंत्री शनि का जलवायु पर क्या प्रभाव रहेगा? वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होगी, लेकिन बाढ़ से मकान व फसलों को नुकसान हो सकता है। परंतु गन्ने की फसल अच्छी होगी, और गन्ना अब की बार महंगा होगा, और अब की बार शनिदेव की कृपा से गन्ना बहुत महंगा होगा। हाँ, अगर हम पशुओं की बात करते हैं तो पशुओं में मुंह खुर की बीमारी अधिक देखने को मिलेगी, और अगर हम सेना की बात करते हैं, सेना की तरफ देखते हैं, तो शनिदेव सैन्य शक्ति को अधिक बढ़ावा देंगे, और सेना को हथियार भी अधिक प्राप्त होंगे, जिससे भारत की सैन्य शक्ति बहुत मजबूत होगी। अब हम चलते चलते गुरु जी से पूछते हैं कि हमें विश्व के बारे में भी कुछ जानकारी दें। क्या पृथ्वी पर 2026 में होने जा रहा अब की बार 2026 में 4 ग्रहण होने जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पृथ्वी व जनमानस पर होने वाला है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस वर्ष 4 ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और बृहस्पति अतिचारी होने से अब युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि एक तो फास्ट स्पीड होती है, दूसरा शीघ्र गति होती है, और तीसरी शीघ्र से भी शीघ्र गति जो होती है उसे हम अतिचारी गति कहते हैं। इसलिए विश्व में जिसे हम अहंकार कहते हैं, हर आदमी में, हर राज्य में, हर देश में, यानी कि विश्व में अहंकार उत्पन्न हो चुका है। देखिए ना, अब सभी देशों में यही होड़ सी लग गई है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, बस मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ बस मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मैं हूँ सबसे बड़ा शक्तिशाली, उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कहते हैं कि मैं हूँ सबसे बड़ा, और उधर पुतिन को देख लो। मेरा कहने का मतलब है कि हर आदमी यही कहेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। हाँ, अगर वो श्रेष्ठ ना हो पाए तो वो आपके घर में आग लगाने की कोशिश करेगा, आपके मार्ग में रोड़े अटकाएगा, बम फेंकेगा, पत्थर फेंकेगा,
वो सोचेगा कि हम तो श्रेष्ठ बन नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें श्रेष्ठ हम बने नहीं देंगे। और मार्ग में रोड़े भी इसलिए अटकाएगा कि कहीं ये मेरे से ऊपर ना हो जाए। बृहस्पति अब 8 साल के लिए अतिचारी हो चुके हैं, जबकि महाभारत कालीन में बृहस्पति 7 साल के लिए अतिचारी हुए थे। उस समय भी एक किस्म का विश्व युद्ध ही था। जो दुर्योधन में यही अहंकार पैदा हुआ था, और उस समय भी सभी लोगों में अहंकार ही पैदा हुआ था। देखो, कुछ समय पहले 2020 में पृथ्वी पर 4 ग्रहणों का योग बन गया था, और अब 2026 में भी 4 ग्रहण आ रहे हैं। इसलिए पृथ्वी पर कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना भी है। युद्ध या बम से हजारों जीव हताश हो सकते हैं, या कोई बीमारी भी आ सकती है। और शनि की राशि में राहु आ रहे हैं। 5 दिसंबर 2026 रात 8:03 पर कुंभ राशि से मकर राशि में जाएंगे, और मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि कोई विषैला कीटाणु पृथ्वी से वायु में फैल सकता है। विषाणु जल मार्ग से भी आ सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी बीमारी या युद्ध के संकेत मिलते हैं। जय माता दी दर्शकों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।